आराम आराम से बताता हूँ दोबारा। अभी आप देखो कि ये जो फॉल आया था ना, ये तो मतलब 5:30 बजे आया, इसको तो छोड़ ही देना। हमारी मार्केट यहाँ खुलती है 18:30 में, यहाँ पे खुलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बाइंग सिग्नल मिले, लेकिन ये डिक्लाइनिंग है, बाइंग सिग्नल नहीं देखने, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग है। और यहाँ पे तो बल्कि ये थोड़ा साइडवेज भी हो गया, मतलब यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप देखोगे ना, इसको हाइड करोगे, चलो यहाँ तो डिक्लाइनिंग था, लेकिन जब मार्केट खुली है 18:31 पे, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा फॉलिंग है और बाकी साइडवेज है। मेन फॉलिंग जो यहाँ से स्टार्ट हुई है 20:31 पे, मतलब 8:30 बजे। ये नहीं बनेगा, बाइंग तो बनती नहीं है क्योंकि हमारी तो सेलिंग बनेगी। चलो हम आगे चलते हैं। 8:30 बजे, ये 8:30 बने, यहाँ पे 8:30 बजे डिक्लाइनिंग है 20:31, ये डिक्लाइनिंग हो गया। अब यहाँ क्लियर है ना कि डिक्लाइन हो रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं है, ट्रेड नहीं करनी हमने। अब ये 20:31 यहाँ से ऑलमोस्ट हमें क्लियर हुआ था कि फॉलिंग है। अब यहाँ वेट करेंगे कि दोनों जो है वो सिग्नल्स, हमारे दोनों सिग्नल्स बाइंग का दे दें, और सॉरी सेलिंग का दे दें। इसने तो यहाँ से शॉर्ट सेल दे दिया, ठीक है, और इनकी इसकी दोनों लाइनें भी वाइड हो गई। इसने शॉर्ट सेल दिया यहाँ पे, ठीक है। आप ट्रेड ले लें क्योंकि स्टॉप लॉस तो साथ ही है। यहाँ ट्रेड लोगे तो ये स्टॉप लॉस है। तो यहाँ अगर हमारी ट्रेड बनी 8:30 बजे, तो यहाँ भी आपको 200 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। 100 पॉइंट्स इनफ होते हैं इस मार्केट में। 100 पॉइंट्स पे हाफ प्रॉफिट बुक किया, बाकी उसको रन उसको आपने चलने दिया। 200 पॉइंट गेन हुए, 150 हुए, 250 हुए, वो आपने चलने दिया जब तक कि आपको सेलिंग नहीं मिलती, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पे बाइंग मिले, आप यहाँ निकल सकते थे। एक मिनट, क्या हुआ है, पीछे जाना पड़ेगा। 12 मई, हम 11 मई की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी इस एग्जांपल की भी समझ आ गई ना आपको कि यहाँ पे ये हमारी सेलिंग बनी, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग था, जो कि हमें 20:31 यहाँ पे समझ आई 8:30 बजे, मतलब 8:45 8:30 पे क्लियर हो गया था, बिल्कुल डिक्लाइनिंग है। और यहाँ पे हमें सिग्नल भी तकरीबन उसके भी आधे घंटे बाद हमें क्लैरिटी मिली, क्योंकि हमारे दोनों सिग्नल्स यहाँ पे सेलिंग दे रहे हैं। 200 पॉइंट्स अचीव हो गए, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा इसने थोड़े से पॉइंट्स की दे दी, ये 101 पॉइंट्स होंगे आई गेस, 70 है। इसके बाद तो मार्केट ही क्लोज हो गई थी, 1 बज गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि बंदा जाग रहा है तो ट्रेड ले ली, छोटी सी स्कैल्पिंग ही है। और ये वाली ट्रेड नहीं बनती, इसकी रीजन अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि क्योंकि ये डिक्लाइनिंग है तो बाइंग बनती नहीं है, सिर्फ सेलिंग की बनेगी, ठीक है। ये वाली एग्जांपल क्लियर हुई है। अच्छा जी, इसमें जो है अभी हम देखते हैं अगला। ये दिखाई देता हूँ। अब ये 11 मई हो गया। अब हम इधर आए, ठीक है। इधर जब हम आए, ये 18:31 है, न्यूयॉर्क खुल गया, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से अगर देखें पीछे, जो रिसेंट था ये हमारी अपसाइड थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें 10 मई, 10 मई 11 मई बनता है, हाँ ये 11, ये तो 10 मई, ये 11 मई। ठीक है, एक ये बड़ी फॉल, बहुत बड़ी मूव हुआ ये। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये इतनी बड़ी कैंडल्स को खा गया है, ये वाली जो कैंडल है, तो मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा बाइंग को, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है ये, 1 2 3 4 5 5 कैंडल जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो प्राइस एक्शन के थोड़ा आपने ना देखना है, मतलब आपने एनालिसिस भी अपना किया है और ये कैंडल्स भी हमने पढ़ी है ना, ये तो मारूफुजू है। तो अगर इसकी हम बाइंग देखें, जो कि यहाँ बनी, यहाँ पे बनी थी बाइंग, ठीक है, जो कि ये स्टॉप लॉस खा गई, क्योंकि हमारा इसके नीचे या इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है, लेकिन इसने सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया था अभी तक, ठीक है। अब ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि किसी ने ट्रेड लेके होल्ड की होगी यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल ली भी है पुल बैक पे, यहाँ पे ली है, तो वो नहीं निकला यहाँ पे कोई बंदा,
मतलब अगर ऊपर की देखें तो आपको 200 पॉइंट्स तो इसमें मिले हैं, लेकिन अगर जिसने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा है तो वो यहाँ पे निकल भी गया होगा कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं निकले होंगे कि इसने अभी तक सेल सिग्नल नहीं दिया है, इस वाली इसने भी नहीं दिया और ये भी ग्रीन है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसने, और मैं होता मैं ट्रेड ना लेता, सही है। उसके बाद चलो ये ट्रेड तो हमें पता लगी कि ये किसने ली किसने नहीं ली, किसी ने इस कैंडल की वजह से नहीं ली, किसी ने मतलब किसी को प्रॉफिट भी हो, किसी को कोई पहले ही निकल गया लॉस भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद जो है ये यहाँ से डिक्लाइनिंग हुआ है, यहाँ से ये डिक्लाइनिंग हो चुका है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 9:30 बजे ऊपर जाने वाली डायरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गई, यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग हो गया 9:30 बजे 9:45 तक ये डिक्लाइनिंग हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है 9:30 या 9:45, यहाँ पे 9 मतलब नहीं, एक सेकंड, ये क्या टाइम है, ये 7:30 बनता है, 7:30 या 7:45, मतलब 1946 का मतलब है 7:46, ठीक है। ये वो आ गया ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसने तो सेल का सिग्नल दिया, लेकिन इसने कहाँ आके दिया, इस वाले हमारे इंडिकेटर ने, इसने यहाँ पे दिया, सही है। तो जब ये दोनों पीछे से ये इसने फिर ये दोबारा फ्रेश सिग्नल भी दे दिए, अब देख रहे हो ना कि अगर इसने सिग्नल दे भी दिया और इसने नहीं दिया, ये थोड़ी देर के लिए दोबारा ग्रीन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। इसने मतलब यहाँ दे दिया, इसने नहीं दिया था तो ये थोड़ा सा ग्रीन भी हो गया। तो जब ये दोनों आपको सेल का दे रहे हैं तब आपने ट्रेड लेनी, जो कि यहाँ मिला है, ठीक है। यहाँ मिला होगा ये छोटा स्टॉप लॉस लेके, ये हमारे ऑलमोस्ट इसमें भी 200 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ से ये राइजिंग हो गया 200 पॉइंट्स के बाद। अब आप ये दो देखेंगे ना, मतलब यहाँ तक तो डिक्लाइनिंग ही चला है, यहाँ से राइजिंग हो गई, ये दो दो कैंडल्स देखी हमने 15-15 मिनट की, तो ये डिक्लाइन राइजिंग हो गया। और ये राइजिंग बनता है ऑलमोस्ट 22:31, मतलब 10:30 बजे, 10:15 10:30 बजे मूवमेंट आई अपसाइड की, ठीक है। 11 मई, ये 11 मई है, 10 मई, ये तो गलत देख रहे हैं, ये वाला बनता है, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि 7:45 पे 7:30 बजे डिक्लाइनिंग हो चुका है, और ये देखो आप यहाँ पे 7:30 बजे इसने मतलब 7:38 पे इसने सेल सिग्नल दिया है, इसने भी सेल दिया हुआ है, इसने भी यहाँ सेल दिया है, तो ये आपके पॉइंट्स बन गए, ये कितने बन गए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गेन हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये दो कैंडलें जब बनी 22:16 मतलब 10:15 की और 10:30 की, तो ये इसकी डायरेक्शन राइजिंग हो गई, और ये देखें 10:30 बजे एग्जैक्ट 22:29 पे इसने ये बाइंग सिग्नल दी है इन दोनों ने। तो ये आप ले सकते हो ट्रेड, यहाँ भी आपको 150 पॉइंट मिल गया, ठीक है। समझ आ रही है। उसके बाद जो है वो बस मेरे ख्याल में तो 2 ट्रेडें बहुत हैं, यहाँ आके फिर ये डिक्लाइनिंग हो गया, और लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट ये 12:30 बजे हुए ना, 12:15 12:30, इसको छोड़ दें 1 बजे तो मार्केट बंद हो जानी है ना। अच्छा, उसके बाद पीछे अगर हम जाएं एक दिन ये भी देख लेते हैं, ये 9 मई आ गया। अब ये क्या है, ये फॉलिंग है, तो इस दिन की ट्रेडें हमें मतलब सेल की लेनी चाहिए या बाइंग की, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेलिंग की लेंगे, ठीक है। ये क्या है 9 मई है, ठीक है। ये बन गया 6:30 यहाँ पे, ये 9 मई आ गया। हमें पहली सेल की ट्रेड कहाँ मिली है, यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट 7:06 बन गए हैं, ठीक है। मतलब 7-1 बजे मिली है, और इधर भी अगर हम 7 बजे वाली कैंडल देखें तो डिक्लाइनिंग है, ठीक है। इसको आप हाइड करके देखोगे ना, हाइड करोगे ना आपको समझ आ जाएगी कि डिक्लाइनिंग है या अपसाइड है। इस तरह कैंडल में ना बंदा उलझता है कि वो ये तो वो बन गया, ये बन गया। आप इसको हाइड कर लो, क्योंकि 15 मिनट में तो एंट्री लेनी नहीं ना, हमने 1 मिनट पे लेनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस है उसका, डिक्लाइनिंग है, यहाँ पे सिग्नल मिला है, ये आपने ट्रेड ले ली, इसमें 150 पॉइंट ऑलमोस्ट गेन हुए, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लाइनिंग ही रहा है, तो जितनी सेल की ट्रेड्स मिलेंगी वो ही लेनी है सिर्फ, जिसमें अगर ये राइजिंग होता ना, ये थोड़ा सा राइज हुआ है, यहाँ से यहाँ राइज हुआ है थोड़ा सा, इस 15 मिनट की कैंडल में ना, मतलब राइज ही हुआ है ना थोड़ा सा,
अगली कैंडल का भी देखना है कि क्या वो भी राइज हुए, नहीं, और ये भी बहुत थोड़ी सी राइज हुई है, तो ये बनती नहीं है ट्रेड। ठीक है, जो कि ये आपको छोटी सी बाइंग नजर आ रही है, ट्रेड नहीं बनती इस टाइम फ्रेम पे। हम बिग पिक्चर को देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे, क्योंकि वही रोल करता है, उसी की जो है ना वो चलती है इसमें। 1 मिनट पे हमारी जस्ट एग्जीक्यूशन या फिर मतलब ट्रेड्स लेनी है नहीं लेनी, ये डिसाइड होता है, और कहाँ लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस है, और इसके अंदर कहाँ पे प्रॉफिट है, तो ये चीजें डिसाइड होती हैं 1 मिनट के ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगले कोई ट्रेड मिली, मतलब अब ये ऑलमोस्ट 10 हो गए ना, 2200 का मतलब है 10 बजे, तो यहाँ पे ट्रेड मिली है, और ये अगर आप लेते हो ट्रेड, तो ये ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स यहाँ तक गेन हुए हैं, जस्ट हाफ तो प्रॉफिट बुक गया, हाफ आपने ब्रेक इवन पे कर दिया, यहाँ निकल के ब्रेक इवन ही हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद पीछे हम जाते हैं, अब ये है 6 मई। ठीक है, ये 6:30 है, 6:30 बजे अगर आप देखोगे ना, तो ये पीछे से डिक्लाइन हुआ है, 6 बजे, 6:15, 6:30, ये डिक्लाइनिंग चल रहा है, और पीछे भी ये डिक्लाइन होता आ रहा है। ठीक है, अब हम ये वाली ट्रेड देखते हैं 6 मई की। ये यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो 6:30 बजे, बेशक डिक्लाइनिंग तो हुआ है, लेकिन हमें जो सिग्नल है वो तो बहुत पहले का मिल चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 5:50 का। तो ये अभी डिपेंड करता है आप, अगर आप देख रहे थे उस वक्त, तो यहाँ तो कंफर्मेशन है ही 5:30 बजे के नीचे जा रहा है, और यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया होगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट अच्छे खासे पॉइंट्स भी दे दिए। इसमें लूजिंग ट्रेड्स भी आएंगी, ठीक है, वो अभी तक आई नहीं है, इक्का दुक्का शायद आई है। तो अब ये तो किस्मत की बात है कि शायद एकदम ही आपको 2-3 लूजिंग ट्रेड्स नजर आ जाए, नहीं भी आते, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है ओवरऑल, 70%, 80% अच्छी है, और आप ये भी देख रहे हो कि लॉस छोटे हैं, प्रॉफिट बड़े हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपने ट्रेड ली यहाँ ली, मतलब इस सेल पे ले ली, क्योंकि 6:30 यहाँ बनते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है ट्रेड ली या नहीं ली। किसी ने यहाँ ले ली होगी जो मार्केट को देख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों फ्रेश सिग्नल्स हैं, हमें दोनों फ्रेश सिग्नल्स चाहिए होते हैं ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के लिए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, ये थोड़ा सा राइज है, एक ये दो कैंडल 1946, मतलब 7:45 के आसपास, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:45 यहाँ बनता है। यहाँ अगर आप देखो तो ये भी ग्रीन है, और ये इसने भी बाइंग सिग्नल तो यहीं दे दिया था, चलो यहाँ से भी मेजर करो आप, तो ऑलमोस्ट ये भी अच्छे पॉइंट्स निकल आते हैं, 150 से ऊपर का पॉइंट निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये साइडवेज हो गया, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, थोड़ा सा राइज हुआ। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, 1 2 3, मतलब ऑलमोस्ट 23, तो 2300, मतलब 11 बजे डिक्लाइन हुआ है, 10:45, 11 बजे डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बन गए 10:50। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मिल गई आपको, तो ये आपको देगी कोई 100 पॉइंट्स देगी, यहाँ तक होल्ड करोगे तो 140 पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट अभी 12:30 हो गए, तो पीछे आधा घंटा रह गया, उसका ट्रेड करना बनता नहीं है। एक दिन और देख लेते हैं पीछे, अब ये तो बिल्कुल ही डिक्लाइनिंग है, अगर इस तरह की पिक्चर मिलेगी ना आपको, तो वो बहुत फायदेमंद है, मतलब आपको पता है सेल ट्रेड ही लेनी है, ऊपर से डिक्लाइन होता आ रहा है। और जैसे 6:30 बजे, 6:30 बजे हैं, आपने देखा यहाँ भी डिक्लाइन हो रहा है, ये 5 मई का देख लेते हैं, ये 6:30 बनते हैं, तो इसके सिग्नल जो है वो फ्रेश यहाँ पे आए ऑलमोस्ट 6 बजे। ये भी अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड ली या बिल्कुल 6:30 बजे ले ली, कि चलो जी यहाँ भी स्टॉप लॉस साथ ही है, तो नीचे टारगेट इसमें तो 400 पॉइंट्स आ गए हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्रेस्टिकली मूव आई है नीचे। ठीक है, तो इस तरह के बिग प्रॉफिट्स भी आएंगे, और अगर आप देखो ना, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3, 1:2.5 है, 1:2 भी बनती है काफियों में। सही है, तो ओवरऑल ये हमारी अच्छी चल रही है, ये वाली जो है स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, और इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी है। अभी काइंडली मुझे एक बार बताइएगा समझ आ रही है यहाँ तक, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म, अच्छा ये 6 मई था।
अभी 5 मई की 4 मई की देखते हैं, ठीक है। 4 मई को क्या हुआ कि ये 4 मई है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी आपको मैंने पहले बताया, ये न्यूयॉर्क सेशन की होती है, बड़ा वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे आए, ये 6.5 बन गए, ठीक है। तो इन दो पीछे दो कैंडलों में इतना नहीं पता चला कि ये फॉल हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ आके आपको कंफर्म हो गया, 6:45 वाली कैंडल पे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ आके कि ये फॉल हो रहा है। और इस हिसाब से यहाँ देखें तो इसका तो चलो यही हो गया, यहाँ पे ही सिग्नल मिल चुका है। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये 6:45 यहाँ बनता है, और यहाँ देख रहे हो ना कंसोलिडेशन हो रही है, स्टॉप लॉस भी साथ ही है। डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी ने ये ट्रेड ली होगी छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और किसी ने ये नहीं ली होगी कि सिग्नल जो है वो फ्रेश हमें नहीं मिला। मैं होता है मैं ये ट्रेड ले लेता, क्योंकि ये स्ट्राइव कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि ये डिक्लाइन हो रहा है, और ये तो इसके ऊपर ही नहीं जा रहा, स्टॉप लॉस भी साथ है, तो ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखते हैं, ये बड़ा अजीब सा दिन है, इसको हम देखते हैं, 3 मई। अच्छा, ये बन गया 3 मई। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ से चलो फॉल होता आ रहा है, और ये 6.5 बने, यहाँ पे 6.5। इसके बाद एक अपसाइड आई है, ये नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ से जो है वो एक अपसाइड स्टार्ट हुई है। मतलब अगर आप देखो तो ये इतना मजे का प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन जब ये चला यूं, ठीक है, आपकी यहाँ पे ट्रेड बनती है कि भाई अभी तो ये पिछली कोई 4 5 6 कैंडलों में अपसाइड ही रहा है, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ तो बनती है ऑलमोस्ट, ये कितना बनता है ऑलमोस्ट 10, मतलब 2200 का मतलब है कि 10 बजे आपकी ट्रेड बनी है इसके अंदर। बाकी ये 24 सेशन से आपकी जान छूट जाएगी जब आप मतलब एक प्रॉपर उसमें ट्रेड करोगे देख के। 10 बजे यहाँ बनना है ऑलमोस्ट, नहीं 2200 यहाँ पे बने हैं। एक रिमूव ट्रेंड्स, अच्छा ये ऑलमोस्ट 10 यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब 10 बजे आपको पता चला कि 10 बजे यहाँ पे राइजिंग हो चुका है, ये पीछे इतना राइज हो गया, मतलब 20 mA राइजिंग डायरेक्शन में आ चुका है, और यहाँ पे इसका सिग्नल ग्रीन हुआ है, पहले से ही हुआ है, और इसका यहाँ एग्जैक्टली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बन गई थोड़ी सी, इसको मैयर करें अगर यहाँ से यहाँ तक, इतनी अच्छी नहीं है, 80 90 पॉइंट्स इसके अंदर गए हुए हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो है ये फिर थोड़ा सा चोपी सेशन रहा है, मतलब थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा, और यहाँ देखो तो इसने यहाँ सेल दी है, सेल देने पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स दिए हैं। मतलब ये बिल्कुल ही रेंज बाउंड डे था, इसके अंदर अगर आपके फॉर एग्जांपल दो ट्रेड ली, दोनों में स्टॉप लॉस भी हिट हो गए ना, नो प्रॉब्लम, छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं, इतने बड़े नहीं है। और जिसमें बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा हो ना, अगर फॉर एग्जांपल ये प्राइस इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं, स्टॉप लॉस जहाँ लगाते हैं, और प्राइस यहाँ पे है, तो आप वेट करें पुल बैक का, जैसे पुल बैक आए फिर आप ट्रेड ले लो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा ही होना चाहिए बस। उसके बाद जो है ये यहीं से पता चल जाता है कि यार मतलब थोड़ा सा चोपी डे है, यहाँ से ऊपर फिर ये नीचे, डिपेंड करता है, आपने ट्रेड ली होगी तो इक्का दुक्का आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, शायद 2 स्टॉप लॉस भी इसी दिन हिट हो गए, कोई मसला नहीं उनका, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके अंदर हो, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट हो, तो जब लॉस आए तो लॉसेस को छोटा ही रखना चाहिए, ठीक है, बढ़ाना नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई ये मेरी ये कि 15 मिनट पे आपने 20 mA की डायरेक्शन देखनी है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने एग्जीक्यूशन करनी है, ये दो जो है ना वो इंडिकेटर्स लगा के, कौन से दो, ATR SM बाय सेल और इजी MTF। आपको समझ आई यहाँ पे, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि कैसे यूज करना है, मतलब सिंपल, 15 मिनट के ऊपर 20 mA की डायरेक्शन देखनी है, कम से कम 2 कैंडलें राइजिंग या फॉलिंग हो रही हूँ, या तो राइज हो रही हूँ या फॉल हो रही हूँ, कम से कम 2 कैंडलें, ठीक है। और 1 मिनट के ऊपर आके आपने दोनों इंडिकेटर्स देखने हैं, बाइंग का कह रहे हैं बाइंग करेंगे, शॉर्ट सेल है तो शॉर्ट करेंगे। अगर 20 mA डिक्लाइनिंग है, इंडिकेटर सेलिंग दे रहे हैं,
हम ट्रेड लेंगे। इंडिकेटर्स बाइंग दे रहे हैं, नहीं लेंगे क्योंकि वो पुल बैक है छोटा सा। 1 मिनट पे तो वो बाइंग बन नहीं जाएगी ना, 15 मिनट पे तो वो जस्ट पुल बैक है। इसी तरह अगर 20 EMA 15 मिनट के ऊपर राइज हो रहा है, हम जस्ट बाइंग ट्रेड देखेंगे, सेलिंग को नहीं देखेंगे 1 मिनट के ऊपर। सही है। लूजिंग ट्रेड्स भी आएंगी, 10 में से 3 चलो लूजिंग ट्रेड बनेगी बनेगी, 4 भी बन जाए, इवन 5 ट्रेड भी लूजिंग बन जाए ना, आपका इसमें रिस्क टू रिवार्ड हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं 50-60 का मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब 40-50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारे बड़े होते हैं, पहला 100 पे बुक करो, दूसरा अगर 3 टारगेट रखने हैं, दूसरा 150 पे, बाकी को थोड़ा ट्रेल कर लो। ट्रेल कैसे कर सकते हो कि ये 3 मिनट है ना, 3 मिनट खोल के 3 मिनट या 5 मिनट 20 MA जो है ना वो ट्रेल कर लो इस पे, 3 मिनट या 5 मिनट, जब तक के 3 मिनट के ऊपर 20 MA से प्राइस ऊपर या नीचे रहती है, ट्रेड को होल्ड रखो, वो ट्रेलिंग हो गया आपका। और इसमें ना आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपने जस्ट 100 USD का अकाउंट ओपन करना है। मैंने एक्सएनएस के साथ किया हुआ है, और मैंने एक ये ग्राफिन एफएक्स है, ठीक है, इनके साथ किया हुआ है, क्योंकि कभी अगर एक सिस्टम नहीं चलता तो मतलब किसी में प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्निकल डिफॉल्ट, तो दूसरे में मैं ट्रेड कर लेता हूँ। आपने जस्ट 100 USD का अकाउंट खोलना है। अब जो मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स हैं, जो रूल्स फॉलो करेगा उसको वो पैसा कमाएगा। मतलब मे बी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़े, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, लेकिन उसको पैसे मिलेंगे इस स्ट्रेटेजी से। रूल्स बहुत जरूरी हैं। आपने 100 USD का अकाउंट खोलना है, जस्ट ओनली 100 USD, और लॉट्स लेनी है आपने 0.1 लॉट, बस 0.1 लॉट लेनी है। 0.1 लॉट पे भी अगर आपको ये, क्योंकि आप ना अपना थोड़ा अपने आप को कंपेटेबल बना रहे हो स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इसमें आपको थोड़ा सा समझ आएगी कि आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है, उसको लिखो कि ट्रेड्स ठीक जा रही हैं, गलत जा रही हैं। 0.1 लॉट लेंगे इसकी नेस्डैक की, ठीक है, नेस्डैक ये US30 पे भी सेम है चीजें, ठीक है। और 0.1 लॉट लेके आपको 150 पॉइंट्स गेन हुए हैं, तो वो $15 बनते हैं, ठीक है। आराम आराम से 0.1 लॉट ली, ट्रेडिंग ये जो स्ट्रेटेजी है ये मास्टर करने लग गए हो, 0.2 लॉट्स कर दी, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे महीने जाके 0.3 कर दी, 0.4, एक दिन आएगा ना, मतलब साल से पहले ही आप 1 लॉट पे चले जाओगे। जब 1 लॉट पे आप 200 पॉइंट्स गेन कर रहे हो, इट मीन 200 USD गेन कर रहे हो आप। पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स अराउंड 35, 36, 37,000, ठीक है। तो इजीली स्लोली स्लोली जाना है, क्योंकि हर काम का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ठीक रहेंगे हम। समझ आ गई है। जस्ट अब ग्राफिन एफएक्स के साथ खोलो, 100 USD का ही है ना, ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। चलो आपने 100 USD का अकाउंट खोला ना, वो हो गया आपका लाइक 300 USD का हो गया ना, 150 USD विड्रॉ कर लो। जैसे ही वो 500 USD का हो, 200-300 USD विड्रॉ कर लो। ट्रेडिंग करने के लिए इतना कैपिटल नहीं चाहिए होता, वो लेवरेज यूज हो जाता है, लेकिन इससे आप सेफ रहेंगे कि आप साथ साथ विड्रॉ करते रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रोकर रिलायबल नहीं है, आपका कितना जाएगा, 200-300-400, जिसका बहुत बड़ा कैपिटल है उसके 700-800 USD जाएंगे जस्ट, ठीक है। लेकिन मेन कैपिटल तो मेन प्रॉफिट्स तो आपने विड्रॉ कर लिए ना, तो इससे जो है ना वो मेंटली थोड़ा सा आप वो नहीं होंगे कि भाई मेरा ब्रोकर ना भाग जाए। ब्रोकर के अकाउंट में 10 लाख नहीं रखना, थोड़े पैसे रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में इतने जरूरी नहीं होते। अगर अल्लाह माफ करेगी, अगर आपको लॉसेज हो जाता है, दोबारा 100 USD बंदा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट हो तो साथ साथ विड्रॉ करते जाना है, क्योंकि ब्रोकर इतना ज्यादा रिलाई नहीं करना उनके ऊपर। ये चीज समझ आ गई। फिर एक और बात बताऊँ आपको। अच्छा ये बातें समझ आ गई तो ओके करें, मैं आपको अगली बात बताऊं फिर। अच्छा अभी ना मैं साइकोलॉजी के ऊपर ना, मतलब एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, आप में से किस काफी ने रीड भी की होगी, तो मैंने वो थोड़ी सी मतलब दोबारा रीड की, तो वो आपको मैं क्या चाह रहा था आप उसको रीड कर लें। अगर ये स्लाइड नजर आ रही है US Tech 100, स्लाइड नजर आ रही है। अच्छा इसमें ये है
ये जो यूएस उसमें नेस्डेक के अंदर अंदर जो 100 कंपनीज है ना, वो वेटेज वाइज है। जैसे कि हमारा हमारा जैसे TSX है ना, KC 100, उसमें वेटेज वाइज सबसे ज्यादा HBL है। HBL जिस दिन कैप होता था ना, तो वो ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट्स दे देता था। OGDC जब कैप होता था तो वो 100 पॉइंट्स दे देता था। इसी तरह ये एप्पल जो है ना, एप्पल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन, टेस्ला, गूगल, नेविडिया, बस आप ये 4 कंपनीज देखें, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, टेस्ला। यूएस टेक के इंडेक्स के अंदर नेस्डेक, जो कि नेस्डेक है, इसके अंदर एप्पल की कंट्रीब्यूशन 12.6% है। मतलब if एप्पल ऊपर है, नेस्डेक के चांसेस वो ग्रीन होगा। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ग्रीन है तो नेस्डेक ग्रीन होगा। ठीक है, ये दोनों रेड है तो नेस्डेक रेड होगा, बिकॉज इन दोनों की वेटेज तो ऑलमोस्ट 22-23% बन गई ना। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये आपने मतलब कैसे अकाउंट खोलना है, ये ना मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि कैसे अकाउंट जो है वो खोलना है। अब आप यहाँ पे आए, चलो यहाँ जाते हैं। आपने यहाँ ना एप्पल खोली है, AAPL। ठीक है, अब इसको 15 मिनट खोल लिया, क्योंकि हमने नेस्डेक को तो 15 मिनट पे देख रहे हैं। हाँ, अभी आप देख रहे हो ये ना डिक्लाइनिंग है ना, यहाँ पे। अब जब ये भी 20 EMA से इसको लाइक मार पड़ेगी। अब यहाँ आया ये डोजी बनी, यहाँ आया ये रेड कैंडल बन गई। पक्का मतलब समझ आ गई कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा एक वो इम्पोर्टेंट जोन पे इवनिंग स्टार है आपकी। आपका ये जो नीचे गया है, नेस्डेक भी यहाँ पे नीचे गया होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो ये ऊपर जा रहा है, ये राइजिंग है। और यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल भी बनी है तो ये फॉलिंग नहीं हुआ है, साइडवेज हो गया है, और उसके बाद दोबारा ये गेन कर चुका है। ठीक है, ये आप थोड़ा देख सकते हो। जैसे ये यहाँ टच हुआ, यहाँ पे आपका जो है वो नेस्डेक भी नीचे गया होगा, जैसे ये नीचे गया। जब ये साइडवेज है तो साइडवेज का तो 20 EMA का फायदा ही नहीं है, उसका मतलब यूज ही नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ देख लिया, जैसे ये राइजिंग है, सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब है यूएस और आपका नेस्डेक जो है ऊपर जाएगा। अगर वो भी उसका नेस्डेक का भी 20 EMA 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर राइजिंग है, तो 1 मिनट के कैंडल आपने यहाँ जाना है। जो जो भी साहब है दोनों जो यूज करने हैं हमने इंडिकेटर, बाइंग वाले वो कंफर्म करते हैं, ट्रेड लें 100% इसमें प्रॉफिट होगा इस वाली ट्रेड में। ये फॉलिंग है, ठीक है, ये राइजिंग हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, 22 अप्रैल को 15 मिनट के ऊपर, तो ये नीचे ही जाएगा। यहाँ पे नेस्डेक भी नीचे गया होगा। इसी तरह आपने ना MSFT देख लेना है। MSFT मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ये राइजिंग है या ऊपर है या जो भी है, फॉलिंग है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो नेस्डेक भी नीचे गया होगा, नेस्डेक भी नीचे गया होगा। AMZN, Amazon। ठीक है, Amazon और टेस्ला, इन दोनों को भी ऐसे देख लेना है। इस बात की समझ आ गई आपको इसको यूज कैसे करना है? जस्ट चार चार कंपनीज हम मेन वेटेज वाली देखेंगे सिर्फ, मतलब बाकी तो इसमें आती 100 है। देखो इसकी भी वेटेज है, इसकी भी वेटेज है। ठीक है, तो ये हम बस ये 4 देखेंगे, क्योंकि इन चार की बहुत है। इसकी 5 है, इसकी ऑलमोस्ट इन सबकी मिला के ना 33-34 बन जाता है, ज्यादा कर जाता है, 35 के करीब चला जाते हैं इन 4 कंपनीज का मिला के। तो 35% एक जो आपको समझ आ रही है कि मूवमेंट कहाँ होने वाली है, तो नेस्डेक वहीं मूव करेगा। ठीक है, और जहाँ नेस्डेक मूव करता है, इतना बड़ी वेटेज मूव करे, ये बाकी सारी उसको फॉलो करती है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ये इसको एंड। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। और इसको बस चलाएं जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठीक है ये सिस्टम। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा।